नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का नाम बीते 2 दशकों में कई बार ऐसे कानूनी मामलों से जुड़ा रहा जिनमें गिरफ्तारी, न्यायिक आदेश और स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में उपचार जैसे पहलू सामने आए। इन मामलों का स्वरूप, समय और परिस्थितियां अलग अलग रही, लेकिन हर बार न्यायिक प्रक्रिया केंद्र में रही। आपको बता दें कि फिलहाल पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक भूमि दस्तावेज से जुड़े मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई अदालत में पेश न होने के कारण जारी वारंट के आधार पर की गई थी। फिर उन पर एक और आरोप लग गया। उन पर एक और एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पुलिस को अपना काम करने से रोका, और जब गिरफ्तारी की बात आई तो उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना सामने आई, जिसके बाद उन्हें पहले आईजीएमएस और फिर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजते हुए यह भी निर्देश दिया कि उनका इलाज सरकारी अस्पताल में जारी रहे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने कानून के प्रति अपना समर्थन जताया है, पर वही जो पप्पू यादव के समर्थक हैं, जैसे कि शिवानंद तिवारी, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि पप्पू यादव एक अनोखी और विशिष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने पप्पू यादव को हीरो बताते हुए कहा है कि वह एक लौता ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने एक से अधिक बार निर्दलीय चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। वह कहते हैं कि बिहार में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसमें इतनी ऊर्जा और फुर्ती के साथ हर जगह मौजूद रहने की क्षमता होगी। खैर, पप्पू यादव के गिरफ्तार होने के बाद सियासी हलचल तेज है। वहीं पप्पू यादव ने अपने पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि जब वह नीट छात्रा मामले पर बोलने गए, कुछ राज खोलने गए, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि यह पहली बार ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव को पुलिस किसी मामले पर गिरफ्तार करने गई हो और वह स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अस्पताल में भर्ती हुए हो। मई 2021 में जब देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सख्त प्रतिबंध लागू थे, पप्पू यादव को लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई उस समय हुई जब वे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच में कोविड वार्ड का दौरा कर रहे थे। इस दौरान पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उनके खिलाफ 1989 के एक पुराने अपहरण मामले का भी जिक्र सामने आया, जिसके आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और स्वास्थ्य कारणों से उन्हें अस्पताल में रखा गया, जबकि न्यायिक प्रक्रिया समांतर रूप से चलती रही। यह मामला महामारी काल में नेताओं की गतिविधियों और प्रशासनिक सख्ती को लेकर व्यापक बहस का विषय बना। ऐसे ही 2004 में पप्पू यादव का नाम सीपीआईएम नेता अजीत सरकार हत्याकांड से जुड़े एक बड़े कानूनी विवाद में प्रमुखता से सामने आया। इस मामले में पटना हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें तत्काल हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटनाक्रम पर सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्टों की समीक्षा की और यह स्पष्ट किया कि आगे की हिरासत और उपचार जेल प्रशासन और न्यायिक निगरानी में ही होगी। यह मामला लंबे समय तक अदालतों में चला। बाद में वर्षों में उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए उन्हें इस हत्याकांड में बरी कर दिया। तो ऐसे ही लगातार 3 से 4 बार ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें पप्पू यादव दोषी पाए गए हैं, और जब भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची है तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह अस्पताल पहुंच जाते हैं। राजनीति और कानून के इस लंबे खेल में यह दिलचस्प संयोग बार बार देखने को मिलता है। जैसे ही पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने उनके दरवाजे तक पहुंचती है, स्वास्थ्य का दबाव अचानक बढ़ जाता है। कभी सीने में तकलीफ, कभी ब्लड प्रेशर, तो कभी अचानक डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि बीमारी सच है या नहीं, सवाल ये है कि इतनी सटीक टाइमिंग कैसे संभव है, ना पहले ना बाद में, बस ठीक उसी पल जब हथकड़ी की आहट सुनाई दे। मानो मेडिकल इमरजेंसी भी कानून की कार्रवाई का कैलेंडर देखकर ही तय करती हो कि उसे कब प्रकट होना है। हमारा ये कहना नहीं है कि पप्पू यादव स्वास्थ्य कारणों का बहाना देकर खुद को न्यायिक हिरासत से बचाते हैं या बचा लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य तो कभी भी बिगड़ सकती है और जाहिर सी बात है पप्पू यादव के बढ़ते उम्र के साथ यह बिगड़ते स्वास्थ्य का चक्कर तो यूं ही लगा ही रहेगा
और रहता ही होगा। हमारा बस यह सवाल है कि इतनी परफेक्ट टाइमिंग कैसे संभव है कि आपने जैसे ही देखा कि पुलिस आपको हथकड़ी लगाने पहुंच रही है तो आप बीमार पड़ गए। ये ऐसे इत्तेफाक दिखाते हैं कि भारत की राजनीति में अदालत, अस्पताल और प्रशासन अक्सर एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय बन जाते हैं। कानून अपना काम करता है और इलाज भी जरूरी है, लेकिन इनके बीच की रेखा जितनी साफ होगी, लोकतंत्र पर भरोसा उतना ही मजबूत होगा। खैर, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर और उनके अक्सर बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।